नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष। स्वागत करते हैं आपका हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें महायुति की सरकार बनी, ज़ोर शोर से शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद अभी हाल ही में दावोस में 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है, दावोस में इस पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन सरकार ने एक झटका देते हुए यहाँ के नागरिकों को ऑटो रिक्शा, काली पीली टैक्सी और MSRTC की बस, जो ST बसें हैं, उनका किराए में बढ़ोतरी कर दी है। किराए में जो ST बसें हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है, 14.95% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ऑटो रिक्शा के बेस फेयर में 3 रुपये का यानी 23 से 26 हो गया है। काली पीली टैक्सी 28 रुपये से बेस फेयर 31 रुपये हो गया है। और वहीं कूल कैब में 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जहां पहले 40 रुपये लगते थे वहां 48 रुपये लगे। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय जो ऑटो रिक्शा चालक हैं वो मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनको किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ अभी ऑटो यूनियन जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? के तिवारी, मुंबई भाजपा टैक्सी रिक्शा सेल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 तारीख से 3 रुपये टैक्सी और रिक्शा कूल कैब का भाड़ा बढ़ने वाला है, बढ़ चुका है। तो हमारी एक समिति है, गवर्नमेंट की एक समिति है, जिसके मुखिया हैं IAS ऑफिसर, खटुआ कमेटी उसका नाम है। उसमें ये तय हुआ है, मतलब 4-5 साल पहले तय हो गया है कि जो महंगाई बढ़ती है, उसका सदस्य मैं भी उस कमेटी का, जो महंगाई बढ़ती है उसका, जैसे ऑयल का पैसा, गैस का पैसा, मेंटेनेंस और CNG का भाव जो बढ़ता है, उसके हिसाब से कमेटी एक तय करती है कि कितना भाड़ा बढ़ेगा तो इनका नुकसान नहीं होगा टैक्सी रिक्शा ड्राइवरों का। तो समिति ने तय किया है कि इनका महंगाई के हिसाब से, जैसे महंगाई बढ़ती है, बच्चों का फीस बढ़ता है, उस हिसाब से वो तय होता है कि भाड़ा कितना होना चाहिए। अभी उसके लिए हमको हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एक समिति बन चुकी है। उस समिति तय करती है कि कितना भाड़ा बढ़ाना है। अभी जैसा कि रिक्शा वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए 3-3 रुपये बढ़ाया गया है। तो ये जो भाड़ा बढ़ा है वो 1 तारीख से लागू होगा। उसमें हमको रिकैबुलेशन कराना पड़ेगा, मीटर में चेंजेस करना पड़ेगा, वो सब खर्चा है। तो हमारा RTO से आज हमारी मीटिंग होगी, उसको कैसे अच्छे ढंग से किया जाए जिससे लोगों का नुकसान न हो। उसके पहले हमको मीटर का फेयर काट दें, जैसे बक्का 1 तारीख से बढ़ता है तो मीटर काट देंगे तो एक साथ में सबका तो नहीं होगा, महीने भर लगेगा, महीने भर 2 महीना भी लग सकता है। तो उनको मीटर काट दिया जाए, उसके हिसाब से वो पैसा वसूल करें, क्योंकि बढ़ने के बाद तो उनको पैसा आना चाहिए। अभी क्या है कि एक तरफ लाडकी बहन योजना, उसी की तर्ज पे दिल्ली में भी केजरीवाल साहब जो है स्टार्ट किए कि हम भी देंगे पैसा। एक तरफ पैसे देने की बात होती है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे आप लोग भी देखते होंगे कि एक जगह नौकरी की रिक्वायरमेंट होती है तो हज़ारों लड़के लाइन में लगे हैं। उस समय महंगाई बढ़ना, पब्लिक में रोष है। तो दूसरे साइड ये भी है कि डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि इलेक्ट्रिक बसें आ सके, इलेक्ट्रिक चार्ज हो सके। इसके लिए कुछ बोलेंगे? हाँ, वो बात बिल्कुल सही है कि महंगाई बढ़ना चाहिए, लेकिन पैसेंजर को भी ये समझना चाहिए कि रिक्शा और टैक्सी चालक का भी परिवार है, उनका भी परिवार चलना चाहिए। तो अगर उनका भी थोड़ा बढ़ता है, सबका बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल गैस सबका बढ़ रहा है, तो रिक्शा ड्राइवर का भी बढ़ना चाहिए। और कैसा रहता है, अभी जैसे हमारे रिक्शा वालों के लिए भी एक महामंडल बना है, उसका उपयोग अभी हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो कैसा है कि सबका बढ़ना चाहिए, और पैसेंजर को भी ये समझना चाहिए कि हमारे लिए लोग दिन रात सेवा करते हैं, हमको अपने जगह से जगह पे टाइम पे पहुंचाते हैं, हम जगह पे ड्यूटी पे जाते हैं। तो 2-3 रुपये भाड़ा बढ़ना रिक्शा वालों के लिए थोड़ा लाभदायी है, लेकिन पैसेंजर को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पगार बढ़ती है, उनका भी राशन का भी बढ़ता है, सब चीज़ बढ़ता है, तो रिक्शा ड्राइवर का भी बढ़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं। आपस में सामंजस्य की बात कर रहे हैं रिक्शा ड्राइवर और जो पैसेंजर हैं उनके बीच में, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका मीटर के कारण बहुत मतभेद भी होता है कि बहुत दिनों तक लोग मीटर चेंज नहीं करा पाते। इसके लिए कुछ बोलेंगे आप? हाँ सर, उसमें क्या है कि टाइम मिलता है, जैसे 0 से शुरू होगा या 1 से, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा रिक्शा में अभी 26 रुपये हो जाएगा, फिर 23 रुपये रहता है। तो हम लोग जब कार्ड लेके पैसेंजर को दिखाते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ये हर बार हुआ है, ऐसा नहीं, इस बार हर एक बार होता है। लेकिन जब आधी रिक्शा में हो जाती है मीटर चेंज, तब धीरे धीरे पैसेंजर, जैसे कि कल मुझे पैसेंजर ने 26 रुपये की दिया,
जो ये आपका 26 रुपया है। मैंने बोला उसको जो 1 तारीख से हो रहा है, बोला कि नहीं हो गया ना, पेपर में आ गया तो आज ही आप ले लो। ऐसे भी लोग हैं, मतलब कुछ अच्छे लोग, हाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं जो बोलेंगे नहीं जब तक 23 मीटर में होगा नहीं 26 तो हम नहीं देंगे आपको। इसके लिए हम लोग को कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपस में सामंजस्य से ही काम करना पड़ेगा। अभी MSRTC जो ST बस है उसका किराया भी 14.95% बढ़ा है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अंदेशा है कि बेस्ट का भी बढ़ सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बोझ पड़ेगा। देखो अभी BST का भी भाड़ा बढ़ने लगा है। अभी कितना हंगामा हो गया है, बीच में लाडली बहन और महिला को 50% छूट दिया था। अभी ये वो न देने से वजह से भाड़ा ही डायरेक्ट बढ़ाया होता तो सभी को लाभ मिलता उसका, सबको। लाडली बहनों को दे के BST घाटे में गई तो अभी भाड़ा बढ़ाना क्यों बढ़ा रहा है? घाटे में गई करके बढ़ा रहा है ना, ये भी गलत है ना भाड़ा बढ़ाना। तो भाड़ा बढ़ गया है, इनका भाड़ा बढ़ा, तो ऐसा ही हमारा पैसेंजर है, रिक्शा पैसेंजर गाड़ी है तो उनका भी भाड़ा बढ़ना चाहिए और बढ़ गया है, वो मिलना चाहिए लाभ लोगों को, हमारे पैसेंजर गाड़ी वाले को। और पैसेंजर लोगों को समझना चाहिए किसी का भाड़ा बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तो भाड़ा ही बढ़ता है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो टैक्सी रिक्शा का भाड़ा बढ़ना चाहिए। और अभी सरकार ने बढ़ाया है तो उनका लाभ हमारे टैक्सी रिक्शा को मिलना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे शेयरिंग रिक्शा भी आप लोग चलाते हैं, उसमें उसका क्या प्रावधान, वो तो फिर मीटिंग करके करना पड़ेगा क्या? आप कुछ उसके लिए हमको एक लेटर देना पड़ेगा RTO को। RTO सर्वे करके भाड़े के हिसाब से हमको 33% ज़्यादा मिलता है। जैसे हमारा मीटर 30 रुपये का है तो उसका 33 रुपये एक्स्ट्रा हमको मिलता है शेयर में, क्योंकि शेयर में कभी वेटिंग होता है, कभी पैसेंजर नहीं रहते तो भी खड़ा रहना पड़ता है। उसके लिए महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग ने उन पर 33% ज़्यादा बढ़ा के भाड़ा तय करते हैं सर्वे के हिसाब से। हमारे साथ यहाँ पे पैसेंजर हैं जो कि डेली ट्रैवल करते हैं, कॉम्यूटर्स हैं जो मुंबई में अलग अलग जगह जाते हैं। ऑटो रिक्शा का रेट बढ़ने वाला है या बढ़ चुका है, 1 तारीख से चालू हो जाएगा, 23 से 26 और वो 28 से 31। कुछ टैक्सी जो है 40 से 48 हो गए हैं और ST बस भी 15% बढ़ा रहा है। इफेक्ट ये पड़ेगा कि जैसा कि मान लो जैसे हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग को पैसा बढ़ जाएगा, मतलब इस हिसाब से जो बढ़ रहा है हम लोग को पेमेंट में वो होगा ना, पेमेंट बढ़नी चाहिए होगा, पेमेंट बढ़ना चाहिए। अगर टैक्सी का वो बढ़ा रहे हैं तो पेमेंट बढ़ना चाहिए ना उसके हिसाब से। और एक तरफ जो लेडीज़ लोग को लाड़की बहन योजना आपको पता है 1500 रुपये जो दे रही है सरकार, और युवा जो है आप जॉब कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका इनकम बढ़े तब ये बढ़े टैक्सी का, नहीं तो ना बढ़े, सीधे सी। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात। आप इस फैसले से, लेकिन इनका भी तो ऑटो रिक्शा यूनियन का भी कमाई होनी चाहिए, डीजल बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है। वो तो सरकार देखेगी ना, अगर सब कुछ बढ़ा दे तो उसको भी बढ़ाना चाहिए, तो फिर सबका पेमेंट बढ़ाना चाहिए ना। अगर पेमेंट बढ़ा रहे तो उन लोग को भी बढ़ाना चाहिए ना पेमेंट के लिए। वो लोग को बढ़ाएगा तो हम लोग को बढ़ाएगा तो हम लोग उनको देंगे ना, जब हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कैसे उनको दे सकते हैं? देखा आपने कैसे, जब इनके पास, युवा के पास रहेगा ही नहीं तो देंगे कैसे? तो ये जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि जॉब में उनका पेमेंट जो है बढ़ना चाहिए, जॉब का इतना स्कार्सिटी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ भी स्थानीय नागरिक है, बच्ची को स्कूल लेके जा रहे हैं अभी। ऑटो रिक्शा का पेमेंट बढ़ने, मतलब मीटर का चार्ज बढ़ने वाला है, इस पर कुछ? जब मीटर बढ़ेगा तो चार्ज ठीक है बढ़ेगा, जब मीटर ही नहीं बढ़ेगा तो चार्ज कहाँ से बढ़ेगा? बात आप समझे नहीं। अभी जो हमारा 23 रुपये बेस फेयर है ऑटो का, वो अब 26 रुपया हो गया, 3 रुपया सरकार बढ़ाई है। हर जगह ST बस, बेस्ट छोड़ के, बेस्ट पर भी बात चल रही है, मतलब ऑटो का ले लेके किराया बढ़ रहा है, मतलब आप चलेंगे पर किलोमीटर पर, उस पर कुछ तो बढ़ाना चाहिए तो 2 रुपये बढ़ाना चाहिए, 5 रुपये बढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहेगा, 2 रुपये बढ़ेगा सही है। अभी आगे भी शेयरिंग चल रहा है, 12 रुपये ले रहा है, तो इधर भी 12 हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 15 के डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा चलेगा। नहीं, हम जॉब नहीं करते। इधर उधर जाते होंगे, ऑटो का किराया बढ़ने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आम जनता कमा रही है उतना। देखिए बहुत खुशहाल इंसान है जो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठा रहे हैं कि ऑटो का बढ़ेगा हम देंगे, हम पेड करेंगे, कोई ज़्यादा अमाउंट है नहीं। 10 रुपये लेते हैं ना शेयरिंग का, बढ़ने वाला है, क्यों बढ़ेगा? लेकिन अलाउ है तो मीटर बढ़ेगा ना, शेयरिंग का थोड़ी बढ़ेगा। मीटर 26 हो रहा है ना, लेकिन अगर ऑटो का पूरा मीटर ही बढ़ रहा है तो इनकी कमाई 26 हो रहा है ना, 26 हो रहा है ना, तो पर पर्सन 10 रुपीज़ ले रहे तो 30 रुपीज़ हुआ ना, फिर भी तो प्रॉफिट ही है ऑटो वाले को। वो अपना प्रॉफिट बैठ के डिसाइड करेंगे मीटिंग में। जब CNG बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, इसलिए जब रेट बढ़ रहा है तो बढ़ाने की कोशिश में। आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप बताइए, आप जॉब करती हैं? हाँ, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, 2 रुपये छुट्टा कहाँ से लाऊं रोज रोज, और नहीं रहा तो 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, फिर 8 रुपये वो लोग देंगे नहीं छुट्टा। मतलब एक तरह से ये मत 10 रुपये जाएगा, फिर 2 रुपये छुट्टा देने के बदले 8 रुपये तो वैसे ही कहीं भी खर्च हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। लॉस तो हमारा ही है ना, कस्टमर का ही लॉस हो रहा है।
मतलब इन्होंने सीधा सीधा इस मुद्दे को अकाउंट से जोड़ दिया कि खुला नहीं रहेगा, और मतभेद भी हो सकता है ऑटो वाले से कि मेरे पास खुला नहीं है, छुट्टा नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं। और दूसरा, पॉकेट पर, जेब पर तो बोझ पड़ ही रहा है। बहुत पड़ रहा है, खाली हो रहा है जेब पूरा। ये देखिए कि एक नाराजगी भी है, पगार नहीं मिल रहा है हमें, बहुत कम मिल रहा है। ये देखिए एक नाराजगी भी है युवाओं को कि पगार की दिक्कत है और यहाँ ऑटो का रेट बढ़ रहा है। आइए और लोगों से बात करेंगे इधर। ये देखिए शेयरिंग रिक्शा है, इसमें लोग कितना रुपए देते हैं अभी 10 रुपये देते हैं। और ये मीटर का चार्ज बढ़ने वाला है, मतलब अब पर किलोमीटर बढ़ेगा। ये 23 से 26 बेस पे हुआ है, तो इसमें भी बढ़ेगा, शेयरिंग का भी चार्ज बढ़ेगा। कुछ बोलेंगे? तो 12 रुपये ठीक है, आप उसमें एडजस्ट हैं, खुश हैं? एडजस्ट हो जाएगा 12 रुपये। 12 होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए। 15 होएगा तो कोई भी नहीं जाएगा, 12 होएगा तो ठीक है। बोला चलो 12। यहाँ देखिए जनता कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रही है, ऑटो वाले को भी सोच रही है। ये देखिए रिक्शा का रेट बढ़ने वाला है, कुछ बोलेंगे? नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए, युवा है, अलग अलग विचार आ रहे लोगों को। आप बताइए, आंटी, कुछ बोलेंगे? 10 रुपये बराबर है भाई। हाँ, देखिए अलग अलग मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग जो है 10 रुपये बोल रहे हैं, जो है वही रहने दीजिए, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 की जगह 12 हो सकता है, 15 नहीं करने का, क्योंकि कि 15 होगा तो फिर वो दे नहीं पाएंगे। ऑटो रिक्शा का रेट बढ़ गया है मीटर पे, तो उस पर कुछ बोलेंगे? आपकी दुकान ऑटो स्टैंड के बगल में है, और इससे पब्लिक कहीं ना कहीं पैसा बचत करने के लिए हो सकता है कि आपके पास खरीदने कम आए, या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी दुकान पे? इससे असर बहुत होएगा, जो है इससे असर बहुत होएगा। रिक्शा वाले अपने मन मर्जी का कर रहे हैं, ट्रैफिक लगाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो है क्या है शेयरिंग में, क्या है यही सब ने, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा लगाते ही नहीं लोग। जो है बजट के हिसाब से जो ये लोग को सांता क्रूज का जो 28 रुपया होता है, ये लोग 30 रुपया में जा रहा है, फिर भी ये लोग का पेट नहीं भर रहा है, बढ़ाते जा रहा है जो है शेयरिंग। और शोर भी बहुत है इस एरिया में। शोर भी बहुत है, देख लो कितना शोर है इसमें। ये लोग पब्लिक को जाने के लिए जो रास्ता नहीं छोड़ता है। ऑटो के मीटर का रेट बढ़ गया है जी, पब्लिक जा रही है 10 की जगह 12 हो गया। जी जी, पब्लिक बोल रही है कि इसमें 2 रुपये बढ़ गया है, तो ठीक है 15 नहीं होना चाहिए। कुछ पब्लिक बोल रही है नहीं, 10 या 12 हो जाएगा, चलेगा। हाँ, इसमें जो छुट्टे का चिक है, जो 2 रुपये नहीं है, जी जी, उसका भी तो कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ये बात बोल पब्लिक अब भाई पब्लिक जाएगी, छुट्टा लेके जाएगी ना भाई। अब रिक्शे वाले कितना छुट्टा देंगे उनको? भाई महंगाई बढ़ रही है, ऑटो बढ़ रहा है तो भाई वो भी बढ़ना चाहिए ना, जो हर चीज़ बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ना चाहिए। जरूरी है, ठीक है। और जो महाराष्ट्र की बस है उसका भी किराया 14.95%। अरे भाई महंगाई बढ़े तो उसके हिसाब से भाड़ा भी बढ़ेगा ना भैया। भाई हर चीज़ बढ़ रहा है भाई, वो भी बढ़ेगा ना भाई। पब्लिक ये भी बोल रही है कि नौकरी में भी रेट, मंथली इनकम है वो भी बढ़नी हाँ अच्छी बात है, बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा ना भाई, बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। हर चीज़ बढ़ रहा है भाई, वो भी बढ़ना चाहिए ना भाई। हर चीज़ बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ना चाहिए। बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो हाँ तो हर चीज़ बढ़ना चाहिए। का भाव बढ़ेगा तो ऑटोमीटर का बढ़ेगा, राशन का राशन नौकरी जो है नौकरी का भी जो है बढ़ेगा आपका, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। और जहाँ तेल की बात हुई, डीजल की बात हुई, जहाँ सीएनजी की बात हुई, अगर वो बढ़ता है तो इनका किराया भी बढ़ना चाहिए। अब मीटर की बात है तो वो आपस में आरटीओ में आज मीटिंग करने वाले हैं। आरटीओ में मीटिंग करने के बाद इसका निष्कर्ष निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि पब्लिक के साथ एक अच्छा तालमेल बिठाकर मुंबई की रफ्तार को या महाराष्ट्र की रफ्तार को रोके नहीं, उसको और तेज़ी से बढ़ने दें। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मैं आशीष पांडे, इन 24 न्यूज़ मुंबई।